हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 10th वाले पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.3। ध्यान दीजिए, 3.3 हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए बच्चों, पिछली क्लास में क्लास बीच से छोड़ना पड़ गया था क्योंकि बफरिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। ध्यान दीजिए, पिछली क्लास में क्लास बीच से छोड़ना पड़ गया, बफरिंग हो रहा था। चलिए देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वें का ध्यान दीजिए, 7वें का हम लोग पढ़ रहे थे 5वां, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, यह समीकरण 1। और दूसरा समीकरण दिया गया था √3x माइनस √8y, √3x माइनस √8y इक्वल टू √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। चलिए देखिए, देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, यही वाला क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे, फिर बफरिंग हो रहा था, क्लास बीच से बंद करना पड़ गया था। चलिए देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम फिर से सॉल्व कर दे रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों को इसको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। ध्यान दीजिए, प्रतिस्थापन विधि। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 ले लीजिए। चलिए कोई समीकरण आप ले सकते हैं। समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 से। चलिए देखिए, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। पक्षांतर कर दीजिए। ध्यान दीजिए, हम लोग पक्षांतर कर देंगे, या फिर समीकरण 2 ले लीजिए। ये इधर से आएगा माइनस बन जाएगा। समीकरण 2 ले लीजिए आप लोग, 2 वाला आसान रहेगा, माइनस से हम लोग बच जाएंगे। समीकरण 2 से √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। चलिए देखिए, √3x बराबर √8y, ये हम पक्षांतर कर दिए। अब यहां से x का मान ज्ञात करेंगे। x बराबर ये हो जाएगा √8y अपान √3। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, हम एक समीकरण ले लिए, एक समीकरण लेंगे, समीकरण 2 ले लिए, 2 से हम x का मान ज्ञात कर लिए। अब यही वाला मान हम लोग रख देंगे समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 √2x प्लस √3y बराबर 0। चलिए देखिए, मान रखते हैं। ध्यान दीजिए, x का मान हमारा इतना आया है। चलिए, √2 इंटू एक्स का मान है √8y अपान √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। चलिए देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इससे ही गुणा कर लेते हैं। √2, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, √8 को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए √8, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2, इसका जोड़ा बन गया, इसको बाहर निकालेंगे, ये रूट के अंदर बच जाएगा। ये हो जाएगा 2√2 y अपान √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। अब चलिए देखिए, इससे गुणा कर लिया जाए अंदर में। ध्यान दीजिएगा, इससे हम लोग क्या करेंगे, अंदर में गुणा कर लेंगे। √2 से गुणा √2 में होगा तो हो जाएगा √2 और √2 मिला के 2। रूट का गुणा रूट से रूट खत्म, यानी 2, और ये 2 पहले से है, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4y बटा √3 प्लस √3y बराबर 0। देखिए आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। √8 को हम लोग लिख दिए 2√2, ये बाहर है। फिर जब गुणा करेंगे अंदर में, तो √2 का गुणा √2 से 2, और 2 दूनी 4y √3। आगे देखिए,
अब हम लोग यहाँ बटा 1 करके बस गुना कर लेंगे। चलिए करते हैं। 4y प्लस √3 का गुणा √3 से तो 3y अपान √3 इक्वल टू 0 अपान 1 कर दीजिए। चलिए देखिए ये हमारा 4 3 7y अपान √3 इक्वल टू 0 अपान 1। 7y इक्वल टू √3 का 0 से गुणा 0, y बराबर 0/7 यानी y बराबर 0। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, y का मान हमें मिल गया, y का मान 0। अब यही y वाला मान हम ध्यान दीजिए, ये हमारा कितना मिल गया, y का मान 0। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जो हम लोग समीकरण 3 माने हैं, समीकरण 3 कहां हमारा है, ये हमारा समीकरण 3 होता है। रख दिया जाए √8y अपान √3 x बराबर, यही हमारा समीकरण 3 है। चलिए देखते हैं, x बराबर √8 y का मान 0 अपान √3, x बराबर 8 शून्य 0, √8 का 0 से 0, यह हो जाएगा x बराबर √3 शून्य 0। x और y दोनों का मान 0 मिल जाएगा। देखिए प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को हल करना पिछले 3-4 क्लास से आप लोग को बता रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि बहुत ही आसान होता है। किसी दोनों में से किसी एक समीकरण को आप लोग ले लीजिए, वहां से x या y का मान ज्ञात कर लीजिए। हमने समीकरण 2 लिया, यहां से x का मान ज्ञात कर लिया, यही x का मान दूसरे वाले में रख दिया समीकरण 1 में, तो हमारा y का मान मिल गया। ये y वाला मान इसमें रख देंगे तो हमारा x का मान मिल जाएगा। y का मान भी 0 और x का मान भी 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये हमारा 7वें का 5वां था। चलिए देखते हैं अगला। अब हम पढ़ेंगे 7वें का 6वां क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा आप लोगों को सरल करके बताते हैं, फिर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3, 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इक्वल टू -2। देखिए इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 3 तिहाई 9x माइनस 5 दूनी 10y बटा 3 दूनी 6 बराबर -2। एक बार फिर से देख लेते हैं। 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इक्वल टू -2। ठीक है, अब देखिए इसको बस गुणा कर लीजिए, इधर से इधर, इधर से इधर। 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 दूनी 12 माइनस 12। ये समीकरण 1 बन गया। दूसरा वाला दिया गया है x अपान 3 प्लस y अपान 2, x अपान 3 प्लस y अपान 2 इक्वल टू 13 अपान 6, 13/6। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 3y बटा 3 दूनी 6 बराबर 13/6। ये 6 से 6 कैंसिल। देखिए इसमें भी हर 6 है, इसमें भी हर 6 कैंसिल। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हमारा समीकरण 2। ध्यान दीजिए बच्चों, 2 समीकरण हमें मिल गया। ये हमारा पहला वाला, ये हमारा दूसरा वाला। 2 समीकरण हम लोगों को मिल गया। अब आप लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके x और y दोनों का मान ज्ञात कर लीजिएगा। देखिए प्रतिस्थापन विधि हम पिछले 2-3 क्लास से पढ़ा रहे हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तरीका आप लोग को पता चल चुका है, आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। अरे कुछ गुणा भाग आप लोग भी कर लिया करिए। चलिए आगे देखते हैं।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये समीकरण एक, सॉरी आगे हम कुछ और दिया गया है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 तथा 2x माइनस 4y तथा 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए तथा इसमें को हल कीजिए तथा इसमें को हल कीजिए तथा इसमें m के मान की गणना कीजिए। m के मान की गणना कीजिए। m के मान की गणना कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3 है। चलिए देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 तथा 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए तथा इसमें m के मान की गणना कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। चलिए देखते हैं, ये दोनों समीकरण दिया गया है। पहले हमें इन दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। फिर हमसे पूछा है m का मान बताइए, m के मान की गणना कीजिए। जब हमको x और y का मान मिल जाएगा तो y के स्थान पे y का मान रख देंगे, x के स्थान पे x का मान रख देंगे, फिर हमारे पास m यही बचेगा। पक्षांतर करके m का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम लोग समीकरण सॉल्व करके x और y का मान ज्ञात करेंगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये हमारा समीकरण एक है। और दूसरा है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, ये हमारा समीकरण 2 है। देखिए बच्चों, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हमसे क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि हम प्रतिस्थापन विधि से हल करें या विलोपन से हल करें या बचगुणन प्रयोग करें। ध्यान दीजिए, हमसे क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमें आसान दिखेगा वही विधि आप लोग लगा दीजिएगा। देखिए इसमें विलोपन विधि लगाना ज्यादा आसान है, क्योंकि देखिए ये 2x बराबर है। ध्यान दीजिएगा, विलोपन विधि आप लोग को पढ़ाए हैं एक क्लास में। आप लोगों को विलोपन, प्रतिस्थापन, बज्रगुणन और सारणी चारों विधि आप लोग को बताए थे। देखिए विलोपन विधि में होता क्या है, सबसे पहले प्रयास करते हैं कि चाहे x वाला या y वाला एक पद कोई बराबर हो जाए। और देखिए हमारा पहले से ही बराबर दिया गया है, 2x यहां 2x यहां। चलिए देखिए, यानी हमें 2x को विलोपित करना है। विलोपित करने का मतलब खत्म करना है। 2x, अब देखिए ये भी प्लस 2x है, ये भी प्लस 2x है। ये दोनों कब कटेगा, यानी कैंसिल कब होगा, जब ये माइनस हो जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी हम लोग घटाने पर। ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों चिन्ह इसका और इसका पहले से ही विपरीत होता तो कट जाता, फिर हम लोग लिखते जोड़ने पर, जोड़ने पे कट जाता। लेकिन ये दोनों चिन्ह समान है, जब तक ये माइनस नहीं होगा तब तक ये दोनों कैंसिल नहीं होगा। तो माइनस कब होगा, घटाने पर, क्योंकि घटाने पर बाद वाले पद का चिन्ह बदल देते हैं। चलिए ये दूसरा वाला समीकरण ही बदल जाएगा चिन्ह, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये हमारा कैंसिल,
ये देखिए 4 3 7 y बराबर 24 प्लस और 11 35 y बराबर 35/7 y बराबर 7 5 35। y का मान हमें मिल गया 5। अब देखिए y का मान जब 5 मिल गया तो ये y का मान आप लोग किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में, आपकी मर्जी, जहां आसान दिखे वहीं रख दीजिए। चलिए समीकरण 1 थोड़ा सा आसान दिख रहा है, इसे रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 हमारा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। मान रख दिया जाए 2x प्लस 3 गुणे y का मान 5 बराबर 11, 2x प्लस 5 तिहाई 15 बराबर 11, 2x बराबर 11 माइनस 15, पक्षांतर कर देंगे 15 का पक्षांतर, 2x बराबर -4, 2x इक्वल टू -4, x बराबर हो जाएगा -4/2, यानी 2 दूनी x बराबर हो जाएगा -2। चलिए देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, y का मान और x दोनों का मान हमें मिल गया। हमसे बोला है m के मान की गणना कीजिए, यानी m का मान ज्ञात कीजिए। हमसे m का मान दिया गया है, सॉरी m का मान ज्ञात करना है, और हमें दिया गया है y बराबर mx प्लस 3। चलिए लिख लेते हैं, y बराबर mx प्लस 3 लिख लेते हैं। चलिए देखिए आप लोग, y बराबर mx प्लस 3, y का मान 5 आया है, 5 बराबर m लिख लीजिए गुणे x का मान कितना आया है -2 प्लस 3, 5 बराबर -2m प्लस 3, पक्षांतर कर दिया जाए, -2m को इधर कर लीजिए, ये हो जाएगा 2m बराबर 3 उधर पहले से है, ये 5 जाएगा तो -5 हो जाएगा, 2m इक्वल टू -2, 3 में से 5 घटाएंगे -2, m बराबर -2/2, m बराबर हो जाएगा 1। देखिए m का मान हम लोगों को मिल गया -1। आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग क्वेश्चन को आसानी से समझ लीजिए। हमें 2 समीकरण दिया था, हमसे m का मान पूछा था। पहले हम दोनों समीकरण को सॉल्व करके x और y दोनों का मान ज्ञात कर लिए, फिर इसी क्वेश्चन में मान रख के m का मान ज्ञात कर दिए। उम्मीद है यह क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, 8 के बाद में अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद में दिया गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यह हमारा 8वां क्वेश्चन था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित संख्याओं में रैखिक समीकरण बनाइए तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए दिया गया है 9 में, रैखिक समीकरण बनाइए तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए सबसे पहले रैखिक समीकरण बनाना है, फिर उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 9वां में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 क्वेश्चन 9वां में दिया गया है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, पहला दिया गया है
दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात करो। चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहली चीज, इस तरह का लिखित समीकरण अगर दिया रहेगा तो सबसे पहला काम आप लोग समीकरण बनाना सीखिएगा। समीकरण अगर आप लोग बना लेंगे तो 100% जान लीजिए आधा समस्या खत्म, आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। यही समीकरण बनाना मेन होता है, ध्यान दीजिएगा, मेन काम होता है समीकरण बनाना। समीकरण बनाना आप लोग सीख लेंगे, फिर अपने आप से सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम समीकरण बनाते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात करो। ध्यान दीजिए, हमारे पास दो संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं? दो संख्याएं। चलिए देखते हैं। पहली संख्या को हम लोग x मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर x, और दूसरी संख्या को मान लीजिए y। देखिए, हमसे दो संख्याएं पूछा था, ध्यान दीजिएगा। पहली संख्या को x मान लिए और दूसरी संख्या को हम क्या मान लिए? y मान लिए। अब देखिए, पहली शर्त से पहली बार में क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। पहली शर्त का मतलब, पहली कंडीशन देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है? 26 का। यानी ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, दोनों में अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 26। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। ध्यान दीजिएगा, हमसे बोला था दोनों संख्याओं में 26 का अंतर है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 26। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। चलिए आगे देखते हैं दूसरी शर्त से। देखिए दूसरी कंडीशन, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या यानी x बराबर दूसरी संख्या की 3 गुनी। ध्यान दीजिएगा, यदि एक संख्या का मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या y है, y की 3 गुनी है। ध्यान दीजिए, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात करो। चलिए कंडीशन, इसको पक्षांतर कर लीजिए, x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। चलिए देखिए बच्चों, दो समीकरण हमें मिल गया, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। चलिए, अब हमसे बोला है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करना आप लोग को बताए हैं। इसमें दोनों में से एक समीकरण ले लीजिए जो आपको आसान दिखे। चलिए समीकरण 2 लेते हैं, यहां शुरू करते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर 0। पक्षांतर कर लीजिए, यहां से पक्षांतर करके x का मान ज्ञात कर लीजिए। x बराबर हो जाएगा 3y, इसको समीकरण 3 डाल दीजिए। अब देखिए x का मान मिल गया 3y, ये हम समीकरण 2 से ज्ञात किए हैं और समीकरण 1 में रख देंगे। 2 से ज्ञात करेंगे तो 1 में रखेंगे और 1 से ज्ञात करेंगे तो 2 में रखेंगे।
हम 2 से ज्ञात किए हैं x का मान, समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है x माइनस वाई इक्वल टू 26। चलिए रखते हैं मान। x का मान 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। x के स्थान पे हम लिख दिए 3y। देखिए यहां से 3y में से 2y हटाएंगे, सॉरी y हटाएंगे 2y इक्वल टू 26। y इक्वल टू 26 अपॉन 2, y 13 बन गया। y का मान हमें मिल गया, ध्यान दीजिए y का मान 13। अब देखिए जब y का मान मिल गया तो यही y वाला मान समीकरण 3 में रख देंगे। लिख लीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा है x बराबर 3y। रख दीजिए x बराबर 3 गुणे y का मान 13, x बराबर 13 तिया 39। यानी हमें मिल गया x का मान 39 मिल गया और y का मान 13 मिल गया। हम पहली संख्या x माने थे, ध्यान दीजिएगा पहली संख्या हम x माने थे, यानी पहली संख्या हमारा लिख दीजिएगा यहां पे। अतः पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर 13। पहली संख्या हम x माने थे, दूसरी हम y माने थे, यानी x का मान हमारा कितना आ गया 39 और y का मान 13, यानी दूसरी संख्या हमारा 13 हो गया ये। अब देखिए आप लोग, अगर आप लोग ये चेक करना चाहें कि हमारा उत्तर सही है या गलत है तो देखिए कंडीशन फॉलो हो जाए बस। 39 और 13 आया है, देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखिए इसका दोनों का अंतर 26 बन रहा है। 39 में से 13 घटाएंगे तो 26 बनेगा। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, देखिए ये 39 जो है 13 का 3 गुना है, यानी कि हमारी दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, हमारा उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 9वें का क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दो संपूरक कोणों में दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 अंश अधिक है। बड़ा कोण छोटे से 18 अंश अधिक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, हल करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों को संपूरक के बारे में जानना पड़ेगा। देखिए दो चीज होता है, ध्यान दीजिएगा, संपूरक कोटिपूरक। ध्यान दीजिए, संपूरक कोटिपूरक। संपूरक ध्यान दीजिए, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ध्यान दीजिएगा, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं।
ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोग को हम समझा देंगे। परिभाषा समझ लीजिए, संपूरक और कोटिपूरक दोनों में जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तब वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। और ध्यान दीजिए, दूसरा है कोटिपूरक, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तब वे दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, संपूरक का मतलब होता है दो कोणों का योगफल 180 अंश, और कोटिपूरक का मतलब होता है दो कोणों का योगफल 90 अंश। आप लोग समझिए, जैसे कह दिया जाए पहला कोण आप लोग को दे दिया है 170 अंश, आपसे कह दिया जाए एक कोण 170 अंश है, इसका संपूरक कोण बताओ, तो इसका संपूरक होगा 10, क्योंकि 170 और प्लस 10 180 हो जाएगा। समझिएगा, या आपसे कह दिया जाए एक कोण आपको दिया हुआ 79 179 अंश, तो दूसरा क्या होगा 1 अंश। ध्यान दीजिए, ये इसका संपूरक है, ये इसका संपूरक है। जब दो कोणों का योगफल, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए एक कोण 100 अंश है, इसका आपसे कह दिया जाए एक कोण 100 अंश है, इसका संपूरक कोण बताओ, तो हो जाएगा 80 अंश। 80 का संपूरक 100 और 100 का संपूरक 80, ये दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण है। कहने का मतलब जब दो कोणों को जोड़ के 180 अंश बनेगा तो वो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होंगे। लेकिन अगर दो कोणों का योगफल 90 अंश बन जाए तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के कोटिपूरक होंगे। जैसे कह दिया जाए एक कोण 85 अंश है, इसका कोटिपूरक क्या बनेगा, तो इसका कोटिपूरक बनेगा 5 अंश। ध्यान दीजिए, या आपसे कह दिया जाए एक कोण 40 अंश है, इसका कोटिपूरक क्या बनेगा 50 अंश। दोनों कोण को जोड़ के 90 अंश बनना चाहिए, बस यही ध्यान दीजिएगा। दो कोणों का योगफल 90 अंश बन जाए बस। आपसे कह दिया जाए एक कोण 89 अंश, तो दूसरा हो जाएगा 1 अंश। 89 प्लस 1 यानी 90, ये इसका कोटिपूरक और ये इसका कोटिपूरक। चलिए देखते हैं, संपूरक का मतलब दो कोणों का योगफल 180 अंश, और कोटिपूरक का मतलब दो कोणों का योगफल 90 अंश। चलिए देखते हैं, सवाल हल करते हैं अपना क्वेश्चन। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। चलिए देखिए, दो कोण है, ध्यान दीजिएगा, माना बड़ा कोण बराबर x अंश और छोटा कोण बराबर y अंश। देखिए, ये हमसे बड़ा और छोटा बोले हैं, अगर ये बड़ा और छोटा ना बोले होते तो हम लोग मानते, माना पहला कोण बराबर x अंश और दूसरा कोण बराबर y अंश, लेकिन हमसे ये बड़ा और छोटा बोल दिए हैं तो हम बड़ा x और छोटा y मान लेंगे, या फिर छोटा x बड़ा y मान लीजिएगा, आपकी मर्जी, चाहे छोटा x बड़ा y चाहे बड़ा x छोटा y, उससे मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं पहली शर्त से। देखिए, पहली शर्त से अगर ये दोनों संपूरक हैं, इसमें बोला है दो संपूरक कोणों का योग, दोनों कोण क्या है संपूरक हैं, तो यानी इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 अंश होगा। x प्लस वाई बराबर 180, ये हमारा समीकरण 1। अगर ये दोनों संपूरक हैं तो ध्यान दीजिए इसका दोनों का योगफल 180 अंश होगा। अब दूसरी शर्त से, बड़ा कोण छोटे से 18 अंश अधिक है। बड़ा कोण यानी x बराबर छोटे से यानी y से 18 अधिक है। आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, कुछ बच्चों को इतना कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन कहाँ रहता है समझिए,
इसमें जो बोल रहा है ध्यान दीजिएगा, बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। कुछ लोग ध्यान दीजिए क्या करते हैं, 18 इधर जोड़ने लगते हैं, इधर नहीं जुड़ेगा, समझिएगा। बीच में क्या लगा है, बराबर लगा है। अरे ये बड़ा कोण है, ये तो पहले से ही बड़ा है। ध्यान दीजिए, बीच में बराबर का मतलब ये होता है तराजू के दोनों पलड़ों की तरह दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। यानी कि ध्यान दीजिए, ये तो पहले से ही बड़ा है, अगर इसमें 18 जोड़ देंगे तो और बड़ा हो जाएगा। यानी इसको ध्यान दीजिए, छोटे वाले को बड़े के बराबर लाने के लिए छोटे वाले में 18 जोड़ेंगे, तभी ये दोनों, ये पक्ष और ये पक्ष बराबर होगा। यानी दायां और बायां दोनों तभी बराबर होगा जब छोटे में 18 जोड़ेंगे। देखिए भाषा समझिएगा, बड़ा कोण यानी लिख दिए, छोटे कोण से छोटा ये है, 18 अधिक है, इसीलिए 18 ज्यादा बोल रहा है, कर दीजिएगा। चलिए पक्षांतर x माइनस वाई बराबर, थोड़ा सा इंक डाल लें, सही चल ही रहा है। बस आप लोग 10 सेकंड वेट करिए बस। अब देखिए पक्षांतर कर लीजिए, x माइनस वाई बराबर 18, ये समीकरण 2 बन गया। देखिए x माइनस वाई बराबर 18, ये समीकरण 2 बन गया। अब आप लोग अपने आप से सॉल्व कीजिएगा, समीकरण बना के हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग अपने आप से प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, हल कर लीजिएगा। देखिए एकदम इजी है, चाहे समीकरण 1 से या 2 से किसी से पक्षांतर करके एक मान निकाल लेंगे, x का मान ज्ञात कर लीजिएगा यहां से, फिर इसमें रख दीजिएगा, बस सॉल्व हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि से आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना हम सिखाए हैं। समीकरण बना दिए हैं, यहां से छोड़ दिए हैं, 2 समीकरण मिल गया, दोनों को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसके बाद में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड वाला दिया गया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद, 7 बल्ले तथा 6 गेंद रुपए 3800 में खरीदे, 3800 में खरीदे। रुपए 3800 में खरीदे यानी 3800 रुपए में। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद, बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद, बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदा, 1750 रुपए में खरीदा। 1750 रुपए में खरीदा। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य बताओ। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताओ। चलिए देखिए, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमसे पूछा है। प्रत्येक का मतलब एक, ध्यान दीजिएगा, हर एक बल्ले का अब एक गेंद का मूल्य है। हमसे एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य पूछा है। चलिए मान लेते हैं, माना,
ध्यान दीजिए, इसमें दो चीज है, एक बल्ला और एक गेंद। चलिए मान लीजिए, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया और एक गेंद का मान लीजिए y रुपया। अब देखिए पहली शर्त से हमसे बोले हैं, पहली शर्त में 7 बल्ले और 6 गेंद। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देख लें एक बार। 7 बल्ले और 6 गेंद, ठीक है, 38 रुपए में। अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपए, 7 बल्ले का 7x और एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंद का 6y। ये पहला समीकरण बन जाएगा 7x प्लस 6y बराबर 3800, समीकरण 1। फिर दूसरी शर्त से दूसरी शर्त में हमसे बोले हैं 3 बल्ले और 5 गेंद, यानी एक बल्ले की कीमत x रुपए, तो 3 बल्ले की कीमत 3x प्लस 5y बराबर 1750। क्वेश्चन नंबर से देखिए, इक्वेशन सेकंड बन गया हमारा, यानी दो समीकरण हमारा बन गया, ये पहला ये दूसरा। अब इसके बाद में आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। दो समीकरण मिल गया हमें, दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि से हम क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आप लोग को बताए हैं, पिछले 3-4 क्लास में बता चुके हैं। प्रतिस्थापन विधि से आप लोग सॉल्व करिएगा, तरीका आप लोग जानते ही हैं। दोनों में से एक समीकरण लीजिए, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, यहां से x या y का मान ज्ञात करके दूसरे में रख दीजिए, बस। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, 9वां का थर्ड वाला, ये हमारा समीकरण बना के हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए बच्चों, 9वां का थर्ड हमारा हो गया। इसके बाद में ध्यान दीजिए, यहां तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ध्यान दीजिए, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।